जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ड्रामा सिलवादा के एपिसोड नंबर 81 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसमें आप देखेंगे कि जावेदा मैम उन गुंडों के चक्कर में फंस चुकी है और उनके साथ रेहान भी फंस चुकी है। तो वहाँ पर रेहान उसे समझाने की कोशिश करती है कि कहती है कि अगर मॉम आप ये सारे काम छोड़ देंगी तो उम्मीद है कि आप बहुत एक अच्छी ख़वातीन बन जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब सारे काम छोड़ देंगी। तो वो उसे कहती है, पहले तो अपनी वो अकड़ में रहती है और उसके बाद वो कहती है खामोश हो जाती है। मतलब रेहान समझ जाती है कि ये सब कुछ ठीक है। इतने में वो गुंडे आ जाते हैं और उन्हें बांधना शुरू कर देते हैं। बांध के उसे बाहर ले जाना चाहते हैं। बाहर ले जाने के बाद क्योंकि वो उसे मतलब मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इन दोनों से छुटकारा हासिल करना है। तो खैर आमिर रेहान की आवाज़ सुनने के बाद, वो मैसेज सुनने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलती। आखिरकार वो उन दोनों को देख लेता है बाहर, जहाँ पर वो एक गड्ढा खोद रहे होते हैं जिसमें उन दोनों को मतलब उन्होंने दबाना होता है, गाड़ना होता है। तो वहाँ पर वो जो है ना, रेहान भी उसको देख लेती है आमिर को, कि आमिर आ चुका है। और उसके बाद उसके दिल में थोड़ा सा हौसला होता है कि वो सोचने लगती है कि हम बच जाएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आमिर जो है ना, अब सिर्फ मौके की तलाश में होता है कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं इनसे छुटकारा हासिल कर सकूं, क्योंकि उनके पास गन होती है और काफ़ी सारे वेपन्स होते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है जावेदा मैम काफ़ी उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बॉस को हमारा ज़रा भी पता लग गया ना तो वो हमें जान से मार देगा, चलो अपना काम करते हैं। तो उसके बाद खैर वो गड्ढा खोदने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इतने में आमिर मौके की तलाश में देखते हुए वहाँ पर आता है और एक को पकड़ लेता है। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर लैला का जो भाई है वो ऑफिस में ही बैठा होता है। तो वहाँ पर उसका बाबा भी आ जाता है और वो पूछता है लैला के बारे में कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन आई, उसकी कॉल आई, तो क्या इन्फॉर्मेशन। तो वो कहता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मालूमात नहीं। तो उसके बाद वो लैला को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो और तुम्हें जो मैंने कहा है तुम तैयार हो ना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ बाबा। और उसके बाद वो अपने बाबा से बात करने लगता है, लेकिन खामोश हो जाता है, कोई अपडेट उसे नहीं बताता। हालांकि कमाल साहब ने उसे अच्छा झटका दिया है सारी सच्चाई मालूम करने के लिए। लेकिन वो जो है अपनी सच्चाई मालूम सही नहीं बता सकता अपने बाबा को। इधर आप देखेंगे कि वहाँ पर आमिर के पहुँचने के बाद वहाँ से जावेदा मैम और रेहान भाग निकलती हैं। लेकिन वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती हैं कहीं और जाने के बजाय, क्योंकि उन्हें वही रास्ता नज़र आता है। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वो जो गुंडा होता है वो उनके पीछे आ जाता है। तो नाज़रीन, वहाँ से वो भागती हुई एक ऐसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ से उनको नीचे गिरना होता है। तो वो जो गुंडा होता है वो उन्हें कहता है कि यहाँ से छलांग लगाओ वरना मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। तो वो वहाँ पर दोनों डरती हुई कैसे भी करके बचने की कोशिश करेंगी। और इधर आप देखेंगे कि लैला जो है वो कहती है कि मैं तैयार हो जाऊँ, मेरा बाबा मुझे लेने आ रहा है। तो कमाल साहब उससे कहते हैं कि तुम नहीं जा रही। तो वो कहती है कि आपको पता है कि मैं अपने बाबा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और यही मेरा फ़ैसला है। लैला कहती है कि ये आप फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, और मैं अपने बाबा को धोखा नहीं दे सकती, और मैं अपने बाबा को इंतज़ार भी नहीं करवाऊँगी। जैसे ही मेरे बाबा आ जाएंगे मुझे उनके साथ जाना होगा। मतलब वो ये फ़ैसला कर चुकी है। इधर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर रेहान जो है वो उस गुंडे को कहती है कि आप हमें छोड़ दें, हमसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन वो बंदा इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और उन्हें कहता है कि यहाँ से नीचे छलांग लगाओ वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और इधर उनके बॉस को रेहान जो आमिर साहब ने पकड़ा होता है, वो वहाँ से छुटकारा पाकर कैसे भी करके इनके पीछे आ जाता है। और वहाँ से क्या होता है कि आमिर भी उनके पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वो इनके पीछे पहुंचता है तो वहाँ पर उसका जो गुंडा होता है वो रेहान के चाकू से वार करता है और उसे चोट लग जाती है। इतने में रेहान भी पीछे गिर जाती है और यहाँ पर जावेदा मैम भी पीछे गिर जाती है। अब बंदा एक है आमिर साहब, तो बचाए किसको। यहाँ पर एक तरफ उसकी बीवी है और उसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसकी माँ है। तो यहाँ पर रेहान ही ये फैसला करती है कि पहले तुम मॉम को बचाओ, मॉम को बचाना ज़रूरी है। तो खैर वो भी कह रही होती है पहले मुझे बचाओ, पहले मुझे बचाओ। तो खैर वो उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो बच जाती है और उसे बड़ी ही मेहनत के बाद ऊपर खींच लेता है, क्योंकि उसका वज़न भी काफ़ी होता है। तो खैर उसको तो वो ऊपर खींच लेता है और उसके बाद रेहान रह जाती है। तो फिर वो रेहान को ऊपर खींचने वाला है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर कमाल साहब ने
लैला के वालिद के आने से पहले ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि तुम्हें अब इनके साथ जाना होगा। तो वो पुलिस वाले उसे ले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे किस जुर्म में बुलाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि चले पुलिस स्टेशन चले, वहाँ पर चलकर अपना स्टेटमेंट लिखवाएं, हम आपको वहाँ पर चल के बुलाएंगे, बताएंगे मतलब कि आपको किस वजह से लाया गया है। और लैला वहाँ पर कहती है नहीं, मेरे बाबा को मत ले जाएं, मैं अपने बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। तो कमाल साहब उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेली वहाँ नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो वो आखिरकार उसके बाबा को गाड़ी में बिठा कर ले जाती हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि हमने उनके पीछे जाना है। और वही होता है कि वो उनके साथ चले जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि रेहान को जब आमिर बचा लेता है, जब उसे बाहर निकाल लेता है, तो वो उसको देखती हुई बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर आमिर परेशान हो जाता है कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जब उन्हें घर लेकर आता है होश में आने के बाद, तो यहाँ पर हिकमत साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जावेदा मैम की तरफ बहुत गुस्से में देखते हैं। और जावेदा मैम का हाल वो होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद वो उसे कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका हूँ, सारी ज़िंदगी तुमने यही काम किया, मैंने हर दफ़ा तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो वो कहती है ऐसा मत करें, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है जिससे वो इनके साइन करवाता है कि आज के बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई हक नहीं है। और इधर आप देखेंगे कि आमिर और रेहान आपस में बैठ बैठ बातें कर रहे होते हैं। तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, बल्कि मॉम की भी जान बचाई। तो वो कहता है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और तुम्हें देखकर मैं परेशान हो गया था, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई मसला बन जाए या तुम्हें कोई परेशानी बन जाए। और इस बात को सुनकर रेहान का दिल मोम हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। और आमिर का तो उसके हाथ पर चोट लगी देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इधर लैला अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि बाबा के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है, इस तरह बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई है, क्या मामला हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो नाज़रीन, यहाँ पर कमाल इन्हें बता ही देता है लैला को कि वो तुम्हारा बाप नहीं है। तो वो कहती है ये कैसे, ये आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो कहती है नहीं, वो मेरा बाप ही है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। और इधर आप देखेंगे कि जावेदा मैम और हिकमत साहब काफ़ी झगड़ा कर रहे होते हैं। तो इन दोनों की झगड़े करते वक्त की दरमियान की जो बातें होती हैं वो सुन लेती है रेहान, और रेहान आकर बताती है आमिर को। और वो उसे कहती है कि इनसे छुटकारा हासिल मतलब इनको समझाना है बाबा को, ताकि इनका झगड़ा ना हो पाए। तो नाज़रीन, ये बात रेहान जब आमिर को बताती है तो आमिर कहता है कि चले ठीक है। पहले तो वो अपनी मॉम से बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन रेहान उसे कहती है कि नहीं हमारे लिए, और अब वो पहली नहीं रही, अब वो बदल गई है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। तो खैर आमिर रेहान के कहने के ऊपर उससे समझाता है अपनी मॉम को, और उससे बात करता है। और वो बताती है कि मैंने तुम्हारी बीवी के ऊपर काफ़ी जुल्म किया है, उससे नाइंसाफ़ी की है, मैंने उसके साथ वो काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, बहुत गलत किया मैंने। तो यहाँ पर जावेदा जो है आमिर से बात करती है, और रेहान के साथ रेहान हिकमत साहब के साथ बात करती है कि मतलब उसे समझाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर अंकल को अटैक भी आ जाता है। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा।